मंगलवार को क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ में क्रिसमस मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन की ओर से लखनऊ के तमाम चर्चों के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब मौजूद रहीं। मसीह एसोसिएशन के सचिव राकेश छत्री ने मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत बिशप शैलेंद्र दास ने की। इस दौरान मारथोमा चर्च के फादर विनीत ने प्रार्थना की तथा विनीत मैसी और उनकी टीम ने क्रिसमस कैरल गाया। फादर डोनाल्ड डिसूजा ने बाइबल पाठ में अगुवाई की। क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कैथोलिक चर्च, एफएफएनी चर्च, एजी चर्च तथा एबीसी चर्च की कयावर ने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किए। साथ ही एबीसी डालीगंज के यूथ ने अम्ब्रेला डांस प्रस्तुत किया। एबीसी कुकरेल चर्च के बच्चों ने खूबसूरत डांस प्रस्तुत किया। पास्टर सैमी माथाई, पास्टर पराग, वैसली, पास्टर हैंगरी सैमसन, पास्टर अभिषेक जॉनसन ने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। फादर फ्रैंक बख्श ने देश में अमन शांति तथा मसीह समाज में हो रहे सताव के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रोशन जैकब ने सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई दी तथा पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया और कहा कि परमेश्वर का प्रेम समस्त मानव जाति के लिए है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को उनके पापों के उद्धार देने के लिए दुनिया में पैदा हुए। बिशप ऑक्स्टन एंथोनी ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दिया तथा उनके आशीष वचन से कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के बाद लोगों ने केक और कॉफी का आनंद भी उठाया। कि खुल्लम खुल्ला तेरे बारे में बयान करके, तेरी ताज़ीम करके लोगों को तेरी कलाम की गहराई में ले चले। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे इलाही निज़ाम से ये छिपी हुई है और हमारी तमन्ना दुआ है कि जिस तरह से खुदावंद ने न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बल्कि खुदावंद आसमान की तरक्की के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। Father, we appreciate you for what you have done so far through her life and deeds of your will. And we thank you, Lord, for you have blessed many people already through her. She gave us. Let that word continue to grow in us and bless your kingdom and use your. She is baffled to see what you are doing through her life. Touch lives around her. This thing we ask. Amen. सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पादरी डॉक्टर मॉरिस कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर फॉर द क्रिश्चियन एक्टिविटी। सर, आज आपके यहाँ कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, आज इस कॉलेज में एक्चुअली ये चर्चेस का संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन की ये पहल रही है पिछले 2 सालों से कि क्रिसमस के मौके पे सभी चर्च एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आके प्रभु की नगमा सराही करें। तो एक अच्छा प्रयास होता है जहाँ हम प्रेम,
शांति का एक संदेश कम्युनिटी को देते हैं। तो एक ये कंबाइंड एफर्ट है और क्रिसमस मिलन है, उसके बाद एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं, हाल खबर देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो ये एक इस तरीके का कार्यक्रम है। ठीक। आज हमारे संगठन का या उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन का क्रिसमस मिलन है। मिलन बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग अलग अलग तो बहुत कुछ करते हैं, पर एक साथ काम करना, एक साथ मिल करके खुदा की तारीफ़ करना और शुक्रगुजारी करना, ये बहुत अहम चीज़ है। और हमारी कम्युनिटी आज जमा हो रही है कि एक साथ मिलकर गीत गाए, खुदा की तारीफ़ करे और एक साथ रफ़ाकत रखे, कॉफ़ी पिए, केक खाए और यूं आसमान के खुदा की ताज़ीम करे। जो काम उसने हमारी ज़िंदगी में किया उसके लिए ख़ासतर इसलिए कि आज से 2000 साल पहले उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, यानी खुदावंद यीशु मसीह, जो मुंजी बन करके, उद्धारकर्ता बनकर, निजात दहिंदा बनकर दुनिया में आया। जी हाँ, खुदा के कलाम में शुरू में ही लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो उस ज़माने में चरवाहे थे, गड़रिये थे, जो रात में मैदान में रहकर अपने गल्लों की गल्लेबानी कर रहे थे। ये सब गड़रिये अलग अलग के थे, पर एक साथ मैदान में रहकर गल्लेबानी कर रहे थे। आजकल बहुत मुश्किल होता है कि बिजनेसमैन एक साथ रह सकें, दोस्त एक साथ रह सकें, ख़ानदान के रिश्तेदार एक साथ रह सकें, पर उस ज़माने में ये गड़रिये एक साथ रहकर गल्ले की गल्लेबानी कर रहे थे। तो आसमान का फरिश्ता उसके पास आया, उनके पास आया और उनसे कहने लगा, तुम्हारे लिए खुदा ने एक निजात दहिंदा पैदा किया है। फरिश्ता गड़रियों के पास शायद इसीलिए आया कि वो इत्तेफाक राय थे, मुत्तहिद थे, यकदिल थे, एक साथ मिल करके अपना काम कर। आज भी अगर बनी नौ इंसान या मैं और आप एक दिल हो जाएंगे तो खुदा आसमान को ज़मीन पर ले आएगा और हमारे दरमियान भी फरिश्ते आया जाया करेंगे। खुदा को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है यकदिली, एक राय होना। आज सारी दुनिया कोशिश कर रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, समिट कर रही है कि किसी तरह से मुल्क एक साथ हो जाएं, बादशाहतें एक साथ हो जाएं, लोग एक साथ हो जाएं, पर मुश्किल पड़ रहा है। पर खुदा इंसान से सिर्फ यही चाहता है और हम आज इसीलिए मिलन कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अपने उत्तर प्रदेश मसीह एसोसिएशन के वसीले से कि साल में कई दफ़ा इस तरह के मिलन करें। ईस्टर के मौके पर जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा था, हम एक मिलन करते हैं और ये कोशिश करते हैं सब मिलन से सिर्फ लोगों को मिला सके। अगर मियाँ बीवी मिल जाएं, भाई भाई मिल जाएं, पादरी पादरी मिल जाएं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिल जाएं, तो जन्नत ज़मीन पे आ जाएगी। और इसलिए वही काम हम कर रहे हैं जिससे खुदा खुश हो सके। मौके पर हम यही संदेश देना मांगेंगे कि हम यकदिली को अव्वल दर्जा दें, यानी हमारे मेल मिलाप को। दुनिया कोशिश कर रही है नई नई चीज़ें ईजाद करने की। बिल्डिंगों में तरक्की हो रही है, गाड़ियों में तरक्की हो रही है, मकानों में, नौकरियों में, बिजनेस में तरक्की हो रही है, पर शायद इंसान ध्यान नहीं दे रहा कि हमको आपस की रिलेशन में तरक्की करना चाहिए। और खुदा की मर्जी यही है। लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने आकर उनसे कहा, आलम में बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। सुलह महज उनके पास आएगी जिनको खुदा पसंद करता है, जिन्होंने खुदा को राज़ी कर लिया है। हम इंसान को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, हम अपने बॉस को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, हम अपने बिजनेस पार्टनर्स को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। खुदा को राज़ी करने का तरीका कि खुदा कैसे हमसे राज़ी हो जाएगा, हमारी बातों से, हमारे ख्याल से, हमारे दिल से, हमारी चाल से खुदा राज़ी होगा तो सलामती हमारे बीच में होगी। भाई भाई के बीच में सलामती होगी, औरत आदमी के बीच में सलामती होगी, ख़ानदान ख़ानदान के बीच में सलामती होगी। ये तब होगा जब खुदा हमसे राज़ी होगा। हमारा पैगाम बनी नौ इंसान को, सारी दुनिया को, आपको, लखनऊ वालों को, हिंदुस्तान के सब लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख जैन पारसी सबको यह है कि खुदा को राज़ी कीजिए। खुदा से पूछिए, सर झुका के, खुदा बाप
परमेश्वर तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं, मेरे उठने बैठने चलने फिरने में फ़र्क पैदा कर, मेरे सोचने में फ़र्क पैदा कर। और जब हम खुदा को राज़ी कर लेंगे तो जन्नत हमारे घर में होगी।